Male part of flower is androecium and the female part of flower is gynoecium. हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ विच इज़ मिशन बोर्ड्स 2021। इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी कवर करेंगे। वो सारे चैप्टर्स जो बोर्ड्स में आने हैं, सीबीएसई बोर्ड्स एंड यूपी बोर्ड्स, बोथ बोर्ड्स में जो चैप्टर्स आने हैं उनको हम सीक्वेंस से कवर करेंगे। इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज इस सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। एक्चुअली में एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें मेल लाइक प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया। एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड सारी चीज़ें। अगर वो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो रिप्रोडक्शन की जो बेसिक्स है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। खैर अभी हम लोग को वो चैप्टर नहीं पढ़ना है तो हम उसका एक बेसिक ले लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर गैमीट्स का कोई रोल नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का ही रोल होता है। वहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड देन नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स ही इम्पॉर्टेंट है, गैमीट्स का ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर गैमीट्स एब्सेंट होंगे तो हमारा रिप्रोडक्शन हो ही नहीं। वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 3 स्टेप्स में होता है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए एक याद रखना है, फर्टिलाइजेशन, ये नाम सबको पता होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आता है गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीट्स का ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन में आता है गैमीट्स का फ्यूजन। एंड जब हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, फ्यूजन के बाद सारे स्टेप्स, जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जो सारे स्टेप्स होते हैं वो हमारे आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। इस चैप्टर में लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, गैमीट्स का फ्यूजन कैसे होता है एंड फ्यूजन के बाद उनमें क्या क्या प्रोसेस होती है कि वापस से एक नया ऑफस्प्रिंग या नया प्लांट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, कई वीडियोस आएंगे इस चैप्टर को लेकर के, तो एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। ये सारे वीडियोस आपको बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है वो साइट क्या है? एक सेकेंड, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, कंफ्यूज मत होना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या है। कि आप तो कहोगे कि मैम चैप्टर का नाम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोल रहे हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दोनों सेम चीज़ हैं। जब प्लांट किंगडम आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा तब वहाँ पे आपने उसको 5 डिविजन्स में डिवाइड किया होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इन 5 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया होगा। तो जो एंजियोस्पर्मिक वाला पार्ट था, एंजियोस्पर्म्स जो डिवीजन था वो थे फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स होते हैं, बाकी किसी में फ्लावर्स नहीं होते। तो हम लोग वहाँ पे उन्हीं एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो मेन साइट है वो साइट क्या है? वो साइट है हमारी, करेक्ट, फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स एब्सेंट होंगे तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। रिप्रोडक्शन के आगे के स्टेप्स पढ़ने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्लावर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं,
उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। नॉर्मली तो हमको सबको पता है कि एक फ्लावर है, उसमें पंखुड़ी है, ये उसके पत्ती हैं एंड ऑल जो भी हम लोग बोलते हैं वो सारी चीज़ें हैं, बट बायोलॉजिकली उनको क्या टर्म देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज। सो फ्लावर, द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें मेनली 4 होल्स होते हैं, 4 होल्स यानी कि 4 घेरे होते हैं, ठीक है। एक, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ठीक, इस तरीके से 4 होल्स होते हैं। पहला होल है हमारा कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? सीपल्स, सब लोग जानते होंगे। फ्लावर्स में वो जो बाहर साइड ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं ना, उन्हें सीपल्स कहते हैं। तो पूरे सीपल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स एक तरीके से प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसे बांध के उन्हें संभाल के रखने का काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर सेकंड होल है हमारा करोला। करोला क्या है? पीटल्स, यानी कि पीटल्स का जो ग्रुप है, पूरा होल है, उसको हम लोग करोला बोलते हैं। करोला की यूनिट है हमारी पीटल। पीटल्स क्या करती हैं? फ्लावर्स को कलर देती हैं, उन्हें अट्रैक्टिव बनाती हैं। अट्रैक्टिव क्यों बनाती हैं? ताकि पॉलिनेशन में हेल्प हो सके, दूर से इंसेक्ट्स आए, कलर को देख के अट्रैक्ट हों एंड देन क्या करें, उसमें पॉलिनेशन में हेल्प करें। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा एंड्रोसियम, विच इज़ मेल पार्ट। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। सबसे ऊपर एंथर, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फिर फिलामेंट, और फिलामेंट और एंथर के बीच में जो पॉइंट उनको कनेक्ट करता है वो होता है हमारा कनेक्टिव। इमेजिन करना ये सारी चीज़ें, डायग्राम भी साइड में बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंथर, कनेक्टिव एंड देन फिलामेंट। फिर उसके बाद है हमारा गाइनोसियम, विच इज़ फीमेल होल। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके बैठता है, फिर स्टाइल एंड फिर नीचे ओवरी। तो ये सारे चारों पार्ट्स थे वो फ्लावर के पार्ट्स थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे।